बात कर ही रहे थे कि वह आदमी उनकी बोट तक भी पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए जूली बाथरूम के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर वो किलर उनकी बोट पर सर्च करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे यहाँ खाना मिलता है वह खाना शुरू कर देता है। वह खाने पर ऐसा टूट पड़ता है जैसे वह पिछले कई दिन से भूखा हो। खाना खाने के बाद जब वह जूली को ढूंढने लगता है उसके बाद वह सीधा कैबिन की तरफ जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि जहां से आवाज आ रही थी वहां कोई भी नहीं है। दरअसल जूली बोट में हुए छेद से निकलकर यहां से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उस आदमी का जो डॉग होता है वह जूली को देख लेता है और जूली पर भौंकने लग जाता है। अब मजबूरी में जूली को उस डॉग को चुप कराने के लिए उसे मारना पड़ता है और वह खुद बोट के नीचे छुप जाती है। हालांकि वैसे तो वह उस किलर को नहीं मिल पाती, लेकिन जब वह बाहर झांक कर अपने डॉग को मरा देखता है तो वह समझ जाता है कि जूली बोट से बाहर है। अब जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरा तो जूली वापस बोट के ऊपर जाकर एक टूटे हुए शीशे को अपना रास्ता बनाते हुए फिर से बोट के अंदर आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर जूली उस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। वह उसे उसके बालों से पकड़ के उसे मारने लग जाता है। वह जूली का गला दबाने लगता है। अब वह किसी तरह से खुद को बचाने के लिए उस किलर से लड़ने लगती है। कैसी जो ये सब केबिन से देख रही थी उसे याद आता है कि ये फ्लेयर गन यूज करने का अच्छा मौका है। वो फ्लेयर गन चला देती है जिससे आदमी दूर जा गिरता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस उन्हें भागने का मौका मिल जाता है और बोट में आग भी लग जाती है। अब जूली जल्दी से अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए उस बोट से बाहर निकल जाती है। बोट से निकलते वक्त वो किलर एक बार फिर से जूली पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूली उसे लात मारते हुए पीछे गिरा देती है। बाहर जाने के बाद कैसी और बेन अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। उन्होंने इस सब की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। बेन अपने पिता की मौत का खुद को जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि न मैं वो बलून ऊपर छोड़ता और न ही आदमी उन्हें देखकर यहाँ आता। अब यहाँ पर जूली भी अपने हस्बैंड से लिपट कर रो रही थी कि तभी वो देखती है कि वो किलर उनकी जलती हुई बोट से बाहर निकल आता है और अब उनके लिए यहाँ पर रुकना सेफ नहीं था, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागती है। कुछ ही देर बाद उनकी जलती हुई बोट ब्लास्ट हो जाती है। भागते भागते ये लोग काफी थक चुके थे, इसलिए ये एक पहाड़ी के पीछे आराम करने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद इस किलर ने यहाँ उनका पीछा छोड़ दिया है। बेन यहाँ पर भी रो रहा था। कैसी उसे हौसला देते हुए पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन बेन पानी पीने से भी इनकार कर देता है। जूली अपने बेटे को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो तो तुमने मदद के लिए बलून हवा में उछाले थे। तभी जूली ने देखा कि वो किलर अभी भी उनके पीछे आ रहा है। अब तीनों जल्दी से किलर से बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग बहुत थक चुके थे, लेकिन जब भी ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो किलर उनके पीछे ही आ रहा होता था। अब ये लोग रुकते नहीं, लगातार भागते रहते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जहरीला पानी मौजूद था। यहाँ से जाते वक्त उन्हें कुछ भी हो सकता था, लेकिन जूली अपने बच्चों को यहीं से गुजरने का हुक्म देती है। जहरीले एसिड से गुजरने के बाद उनकी हालत काफी खराब हो गई थी और जूली को एहसास हुआ कि बेन डिहाइड्रेट हो चुका है। उनके पास पानी की कुछ आखिरी बूंदें थीं जो उन्होंने बेन को दी, लेकिन इतने थोड़े पानी से उसकी प्यास नहीं बुझी। अब यहाँ पर कैसी हिम्मत हार चुकी थी। वो कहती है हम सब जिस तरफ बढ़ रहे हैं शायद वहाँ पर सबमरीन होगी भी या नहीं, लेकिन जूली उसे डांटती है कि चुप करो और जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। जूली के कहने पर वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और आगे बढ़ने पर उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है जो सालों पहले तबाह होकर समुद्र में गिर गया होगा। ये लोग प्लेन के अंदर छिप जाते हैं और जूली एक आखिरी बार अपनी फैमिली फोटो देखती है जो उन्होंने कल रात ली थी। उस फोटो को देखकर सभी लोग टॉम को याद करते हैं। इन तीनों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में उनके साथ क्या से क्या नहीं हुआ। अब रात काफी हो चुकी थी और ये लोग थक भी चुके थे। कैसी और बेन सो चुके थे। तभी किसी की आवाज से केसी की आंख खुल जाती है। वो बाहर देखने आती है तो देखती है कि वही किलर उनके पीछे आ रहा है। अब इन तीनों को इस किलर से हर हाल में जान छुड़ानी थी, इसीलिए कैसी उसी जगह पर बैठकर सोने का नाटक करती है। किलर समझता है कि वो सो रही है और जैसे ही वो अटैक करने आता है जूली मौका पाकर पीछे से वार करती है। इस बार जूली बहुत गुस्से में थी। वो उस पर इतने हमले करती है कि उसकी जान ले लेती है। आखिरकार उनका ये खतरा टल जाता है और जूली सुकून की नींद सो जाती है। सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि किलर की बॉडी बहुत बुरी हालत में है। किसी क्रीचर ने उसे काट काट कर अंदर से खोखला कर दिया था, जिससे उन्हें अंदाजा हो गया कि यहाँ आस पास खतरनाक जीव है। अब उन्हें जल्दी से वहां पहुंचना था जहां कैप्टन की सबमरीन थी। जूली अपना मैप देख रही थी। दूसरी तरफ बेन पानी की तलाश में भटक रहा था। आगे जाकर वो पानी देखता है और बिना सोचे समझे पीने लगता है। जूली ने मना किया था क्योंकि वो तालाब जहरीला था, लेकिन बेन इतना प्यासा था कि उसने जूली की बात न मानी। जूली उसे देखती है और दौड़कर पानी पीने से रोक लेती है, लेकिन तब तक वो काफी पानी पी चुका था। थोड़ी देर बाद बेन बीमार हो गया और चलने की हालत में नहीं था, इसीलिए जूली और केसी वहां पर एक शेल्टर बनाते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। तभी जूली को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर जाकर देखती है
तो उसे पता चलता है कि ढेर सारे क्रैब्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनसे बचने के लिए उन्होंने भागना शुरू किया। थोड़ा आगे चलने के बाद कुछ दूरी पर उन्हें एक बहुत बड़ी शिप नजर आई। ये एक कार्गो शिप थी जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स भी थे। इन